हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीट मेटल के अंतर्गत सोल्डर से संबंधित सोल्डर और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये 40 पार्ट है। इससे पहले 39 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और एक्सरसाइज जो है वो 1.3.50251 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक क्या है? तो सॉफ्ट सोल्डर की गलनांक कितना होता है ये आपको बताना है। 850 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 750 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 650 सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 450 यानी 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 450 डिग्री से जो है सेंटीग्रेड से कम जो है सॉफ्ट सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बात की जाए ब्रेजिंग का, तो ब्रेजिंग के लिए 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो है गलनांक उसका होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच केमिकल कंपाउंड इज अप्लाइड टू ज्वाइन बिफोर सोल्डरिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए टांका लगाने से पहले जोड़ में कौन सा रासायनिक यौगिक लगाया जाता है? तो जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्या करना चाहिए कि जो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग केमिकल कंपाउंड लगाते हैं। तो वो कौन सा केमिकल कंपाउंड लगाते हैं? क्या फ्लक्स लगाते हैं, सॉफ्ट सोल्डर, स्पेल्टर या फिर हार्ड सोल्डर? तो ऑक्सीडाइजेशन से बचने के लिए लगाते हैं फ्लक्स। फ्लक्स जो है क्या करता है, वो ऑक्सीडाइजेशन होने से बचाता है और सही से आपकी जॉइंट को करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट होगा, फ्लक्स। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टीन, लेड एंड टीन इन कॉमन सोल्डर। कॉमन सोल्डर में सीसा और टीन का प्रतिशत क्या होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉमन सोल्डर रहते हैं यानी कि जो सामान्य तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले सोल्डर है उसमें लेड और टीन का कॉम्पोजिशन कितना होता है, कितना परसेंट होता है? क्या लेड 40%, टीन 60%, लेड 70%, टीन 30%, लेड 50%, टीन 50% या फिर लेड 60% और टीन 40%। तो ये जो सामान्य तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कि कॉमन जो सोल्डर होते हैं उसमें लेड 50% होते हैं और टीन 50% होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वहीं बात की जाए अलग अलग सोल्डर होते हैं, एक सॉफ्ट सोल्डर होते हैं, हार्ड सोल्डर होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ सोल्डर जो है प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। वाई लेड इज नॉट यूज्ड फॉर सोल्डरिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। खाना पकाने के बर्तन के लिए शीशे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें हम लोग लेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? फ्लक्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, फ्लक्स ऑक्सीडाइजेशन बनाता है इसलिए, या फिर लेड कॉज पॉइजनिंग, लेड जो है वो विषैला होता है इस कारण से, या फिर डिक्रीज कोलिजन रेजिस्टेंस, संक्षारण प्रतिरोध कम होने के कारण, या इम्प्रॉपर सोल्डरिंग ज्वाइंट टेक्स प्लेस, अनुचित सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है इसलिए। तो बताएं कि जो लेड है उसका इस्तेमाल कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाले बर्तन में नहीं किया जाता है। वो ऐसा इसलिए ताकि ये जो लेड होता है वो विषैला होता है, यानी कि लेड कॉज पॉइजनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में टांका लगाने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें जो है सोल्डरिंग करना है तो किस टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे? जिंक क्लोराइड,
फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो बताएं कि जो स्टेनलेस स्टील के लिए किस टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। यदि फास्फोरिक एसिड ऑप्शन में ना मिले तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है दिया है फास्फोरिक एसिड, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है what are the factor to be considered while selecting a flux। फ्लक्स का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो जब आप सोल्डरिंग करते हो तो उसके लिए फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लक्स का इस्तेमाल करने से पहले उन पे की फ्लक्स का चयन करने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या मटेरियल टू बी ज्वाइंट एंड सोल्डरिंग प्रोसेस, जो शामिल होने वाली सामग्री और टाँका लगाने की प्रक्रिया, या फिर सोल्डरिंग प्रोसेस एंड वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्डर। ये जो सोल्डरिंग की प्रक्रिया है या और काम करने का जो तापमान है, यानी कि जो टेम्परेचर होना चाहिए सोल्डर का वो, या फिर वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्डर एंड प्रोपोर्शन ऑफ सोल्डर। सोल्डर का कार्य तापमान जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो, और सोल्डर का जो अनुपात है यानी कि कितना रेशियो में सोल्डर में मिलाया गया है वो, या फिर वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्डर, सोल्डरिंग प्रोसेस एंड मटेरियल टू बी ज्वाइंट। तो बताएं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जब आप फ्लक्स का चयन करते हैं तो सबसे पहले क्या आपको देखना है कि जो टेम्परेचर है सोल्डर का वो टेम्परेचर कितना, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या देखना है कि सोल्डरिंग प्रोसेस क्या, उन सा प्रोसेस से हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, और कौन सी मटेरियल को ज्वाइंट करना है, यानी कि स्टेनलेस स्टील को जोड़ना है, कॉपर को जोड़ना है, या फिर और कोई मटेरियल को जोड़ना है। तो उसके लिए अलग अलग जो है हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण कारक कौन कौन सा है, वर्किंग टेम्परेचर ऑफ सोल्डर, सोल्डरिंग प्रोसेस और मटेरियल टू बी ज्वाइंट, यानी कि इन सारे चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग इन कॉपर। तांबे में टाँका लगाने के लिए किस सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कॉपर की सोल्डरिंग करनी है तो कौन सा फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी है अमोनिया क्लोराइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताएं कि जब आपको कॉपर की सोल्डरिंग करनी हो तो कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जिंक क्लोराइड। अगर जिंक क्लोराइड ना मिले तब क्या करेंगे, तब आप अमोनियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जिंक क्लोराइड ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जिंक क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है What is the name of the part marked X। X चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये X के रूप में दिखाया गया है, ये कौन सा है। क्या ये लिक्विड फ्लक्स है, बेस मेटल है, या फिर सोल्डर लिक्विड है, या सोल्डरिंग बीट है। तो बताएं X के रूप में चिन्हित किया गया इसे क्या है। तो यहाँ पे सोल्डरिंग किया जा रहा है और यहाँ पे फ्लक्स भी लगाया गया है। तो ये एक्स के रूप में जो दिखाया गया है वो आपका सोल्डरिंग बीट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ये है सोल्डरिंग बीट। ये सोल्डरिंग बीट जो है साधारणतः जो है वो कॉपर के बनाए होते हैं, यानी कि कॉपर के ही ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं सोल्डरिंग बीट वो कॉपर के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ये है सोल्डरिंग बीट। चलिए अगले प्रश्न पे। विच प्रोसेस इज अप्लाइड इन रेक्टिफाइंग लीकेज ऑफ वाटर टैंक्स एंड फ्यूल टैंक। पानी की टंकियों और ईंधन टैंकों के रिसाव को सुधारने के में कौन सी प्रक्रिया लागू की जाती है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि चाहे वाटर टैंक में लीकेज हो या कोई फ्यूल टैंक में लीकेज हो तो कौन सा सोल्डरिंग प्रोसेस
किया जाएगा, उसको कैसे हम बचाएंगे लीकेज से? तो क्या ब्रेजिंग के द्वारा या सॉफ्ट सोल्डरिंग के द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा या हार्ड सोल्डरिंग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वेटिंग। स्वेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें वाटर टैंक के लीकेज को और फ्यूल के जो ईंधन के टैंक होते हैं उनके लीकेज को रोका जाता है, सुधारा जाता है। तो ऑप्शन क्या है? स्वेटिंग इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्वेटिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट शोन? दिखाए गए शोल्डर ज्वाइंट का नाम क्या है? तो ये जो है शोल्डर दिखाया है, ज्वाइंट किया गया है, दो प्लेट को जोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए कौन सा ज्वाइंट किया गया है? क्या ये लैप ज्वाइंट किया जा रहा है, कॉर्नर लैप ज्वाइंट, एब्यूटिंग लैप ज्वाइंट, या फिर जॉग्ड लैप ज्वाइंट या संक लैप ज्वाइंट? तो बताएं ये जो फिगर देख के कि कौन सा ज्वाइंट किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अब्यूटिंग लैप ज्वाइंट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, अब्यूटिंग लैप ज्वाइंट। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट शोन? ये जो शोल्डर दिखाए गए शोल्डर ज्वाइंट है उसका नाम बताइए। तो ये कौन सा ज्वाइंट है ये बताना है आपको। ये कॉर्नर सीम है, नॉक्ड अप ज्वाइंट है, पेंड डाउन ज्वाइंट है, या ग्रूव्ड और लॉक सीम है? तो दोस्तों ये बताना है आपको कि ये जो ज्वाइंट है वो कौन सी ज्वाइंट है। तो ये है ग्रूव्ड या लॉक सीम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसमें हम लोग बताया था कि दो प्लेट को इस तरह से, एक प्लेट जो होती है शीट मेटल की और दूसरे जो है इस प्रकार से, ये जो होती है ग्रूव्ड टाइप के होते हैं, और जब यहाँ से इस तरह से गया है और फिर वो इस तरह से हो गया है और फिर यहाँ से इस तरह से किया गया है और यहाँ से एक निकाला गया है, और ये जो है दोनों का बेस जो है एक समान है, इसलिए ये क्या है? लॉक्ड ग्रूव या लॉक सीम या ग्रूव सीम है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स? लौह धातु और अलौह धातु को टटोलने के लिए यानी कि ब्रेजिंग करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोल्डर कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाएगा फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए। तो बताइए, बोरैक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिंक क्लोराइड का, फास्फोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड? तो इस ब्रेजिंग करनी है फेरस और नॉन फेरस मटेरियल की, तो उसके लिए बोरैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बोरैक्स। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच वाल्व इज कनेक्टेड टू द माउथ एंड कंट्रोल द फ्लेम इन ब्लो लैंप? कौन सा वाल्व मुंह से जुड़ा हुआ है और ब्लो लैंप में लौ को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे एक ब्लो लैंप होता है जिसमें जो है सोल्डरिंग करते समय इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या लौ को नियंत्रित करने के लिए किस टाइप के वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है? सेफ्टी वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व? तो बताइए ब्लो लैंप में कौन सा वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड X?
एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आपको बताना है कि एक्स के रूप में क्या है, ये पंप है या फिर प्रेशर रिलीज वाल्व है, फिलर कैप है या बर्नर हाउसिंग है। तो एक्स के रूप में बताइए क्या दिया गया है? तो ये एक पंप दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले ये क्या है आपको ये जानना होगा। तो ये है ब्लो लैंप। इसमें क्या है, यहाँ से देखिए ये जो है फ्लेम निकल रहा है और इसी के द्वारा हीट दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है वो है पंप है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच फ्यूल इज यूज इन अ पोर्टेबल हैंड फोर्ज फॉर फायरिंग। फायरिंग के लिए पोर्टेबल हैंड फोर्ज में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो एक हैंड फोर्ज है जिसका इस्तेमाल भी किया जाता है सोल्डरिंग में। तो इसमें किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है फोर्जिंग फॉर फायरिंग के लिए, यानी फायरिंग के लिए ये जो हैंड फोर्ज है उसमें कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है? डीजल, चारकोल, पेट्रोल या फिर केरोसिन। तो बताइए फोर्ज हैंड फोर्ज में इस्तेमाल किया जाता है वो चारकोल यानी लकड़ी का कोयला यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हैंड फोर्ज में फायरिंग के लिए जो होता है वो ईंधन के रूप में चारकोल यानी लकड़ी का कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच फ्यूल इज यूज इन ब्लो लैंप फॉर प्रोड्यूसिंग अ फोर्सफुल फ्लेम। फोर्सफुल फ्लेम बनाने के लिए ब्लो लैंप में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फ्लेम होता है वो फोर्सफुल फ्लेम यानी कि बहुत अधिक फ्लेम बनाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा ब्लो लैंप में, ये पूछा गया है। क्या पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, केरोसिन के डीजल का, केरोसिन का या फिर चारकोल का? तो ब्लो लैंप में जो है फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है फोर्सफुल फ्लेम बनाने के लिए वो केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा केरोसिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। केरोसिन जो है वो फोर्सफुल फ्लेम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ब्लो लैंप में। तो इस प्रकार से दोस्तों आज जो है कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। कैसा लगा सेशन कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। और चैनल पे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल आइकन के दबाने से आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।